साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में उन्हें कहाँ अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय आपका ये 12 स्क्रीन का सेटअप क्या बता रहा है, इस समय कहाँ पर कमाई होगी? कमाई देखिए ज्यादा ले लेके ही होगी, चाहे आप साल भर का व्यू ले लो, चाहे 3 महीने का ले लो, चाहे 1 महीने का ले लो। टाइम टू टाइम थोड़े माइल्ड करेक्शंस अलग अलग स्टॉक्स में आते रहेंगे। जिन स्टॉक्स में लगता है साइक्लिकल टॉप भी बन गया, वो भी गिरेंगे बेतहाशा जब ओवरऑल मार्केट की तेजी खत्म हो जाए। कोई एकदम आकस्मिक घटना अलग बात हो गई, तो हम कुछ स्टॉक्स को बस खाली अवॉइड कर रहे हैं। बाकी समस्या तो ये है कि दिमाग 1250 ग्राम का ही है और पैसे इतने से ही हैं और लेने 250 स्टॉक्स हैं। ये तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1 स्टॉक कौन सा आपका इस समय, इस संवत में? तो वो हम दिवाली के दिन और गहरी बात करेंगे, पर देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे बातें। अब आज सवेरे हमने अपने क्लाइंट्स को सचेत कर दिया कि सनोफी में ब्रेकआउट आने वाला है, साल भर के व्यू से स्टॉक डबल हो जाएगा। अब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, जो हम निफ्टी न्यू हाई का जो दांव लेके बैठे हैं कि वो 3 से 4 महीने में दिसंबर एंड जनवरी के 26 जनवरी के पहले पहले न्यू हाई एक कॉन्कर हो जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा भागता है बीएससी। अपनी बात हुई थी 1950 जाएगा तो लेंगे, वो पहले 2000 में घूम गया और 2200 के ऊपर हम पूरी लिवरेज्ड फुल ऑन पोजीशन ले लेंगे। तो बीएससी के सारे रेजिस्टेंसेस टूट चुके हैं। अगला पड़ाव हम दबी जबान में अभी 4200 की बात करें, किसको मालूम उससे ऊपर और चला जाए। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तरह के घोड़े हैं। जो रेगुलर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी के स्टॉक्स में आप आ जाओ, तो आप समझ लो कि इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जियो फाइनेंस मेरे को लगता है 35% बढ़ जाए यहाँ से अगले 3-4 महीने में। और अगर आप साल भर का व्यू लेते हैं तो ट्रेंड का भाव डबल हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे बिग कॉल्स हैं। ओके, सुशील जी गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कुछ स्टॉक्स बताए हैं जहां पर आपको दमखम नजर आ रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑटो स्पेस पर क्या राय होगी अगर आप उसको सेग्रीगेट करें टू व्हीलर स्पेस से, साथ ही 4 व्हीलर स्पेस से? कहां पर आपका रुझान इस वक्त ज्यादा है? 2 व्हीलर स्पेस में हमारा टेबल थंपिंग बाई है बजाज ऑटो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी, 3 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए भी, मेरे को लगता है साल भर में डबल हो जाएगा। और अगले 1-1.5 महीने में क्या पता इसमें 12,000 का भाव आ जाए। 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स अब स्प्लिट हो चुकी है, चार्ट के लेवल्स वगैरह 2-4 दिन बाद पैटर्न्स बन के आइडेंटिफाई होंगे। पर हमारा जो पुराना कॉल था और ये स्प्लिट के लिए, डीमर्जर के लिए रुका हुआ था, ये 600 का टाटा मोटर्स 1200 बिकेगा। 4 व्हीलर्स में हमारी सबसे बड़ी बेट वही है। दोनों कंपनियां जो टाटा मोटर्स की पकड़ के बैठना है। डिलीवरी लेने वाला जीतता है और शॉर्ट टर्म नॉइज में स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स कट जाते हैं जब बड़ी मूव आती है। और ये हो गई हमारी टॉप पिक। मारुति को हम अवॉइड करेंगे, वो अभी वीरे की वेडिंग में ना रूसे हुए फूफे की तरह मुंह फुला रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले चल चुका है। अशोक लेलैंड भी उसी कैटेगरी में हो सकता है, आगे पीछे हम अशोक लेलैंड को शॉर्ट भी कर देंगे तो बड़ी बात नहीं है। अभी तक सिग्नल नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा टाइम पास कर रहा है यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट, और आयशर मोटर्स कभी समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर जिस तरीके से रैली दिखा रहे हैं सुशील केडिया जी, पिछले साल हम दिवाली पे यही डिस्कस कर रहे थे और इस साल दिवाली पे यही डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्तरों पर गोल्ड एंड सिल्वर। आपका क्या व्यू है इन लेवल्स पर? जिन्होंने रैली मिस की, फोमो जिनको हो रहा है, वो क्या करे, और आगे चलकर आप क्या इसमें और तेजी देख रहे हैं? क्या व्यू होगा? बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा। पहली बात तो मैं बता दूं, लास्ट 4-5 महीने की बड़ी मूव हमने मिस कर दी। हम 1900 से लेके $2900 तक की गोल्ड के अंदर में लगातार बने रहे। उसके बाद 2-4 ट्रेडिंग के राउंड पकड़े और ये लास्ट के बड़ी मूव को हमने मिस किया है। तो उसके साथ में आपको एक डिस्क्लोजर दूं, मेरी दरख्वास्त है, सीआर कृपया मेरी स्क्रीन को कुछ देर के लिए शेयर रखें। कल मैंने रात को वर्ल्ड की टॉप 20 मार्केट कैप वाइज टॉप 20 गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग कंपनीज की चार्ट्स को डीपली स्टडी किया, क्योंकि छूट गया, दिल जल रहा है, मन खराब है, बाकी दुनिया कमा रही है, हम क्या करें। तो बोला भाई इतना ही गोल्ड ले लो कि जाके गोल्ड माइनिंग कंपनियां खरीद लो पूरी। तो अगर गोल्ड की यूफोरिया में चार्ट आज पकड़ में नहीं आ रही है, आप ये देखो स्क्रीन पे, न्यूमॉन्ट कॉर्पोरेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी, हमारा कॉल अगले 2 साल में इसका भाव $90 से $15 हो जाएगा कैश। बारिक माइनिंग कॉर्पोरेशन द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, इसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पैटर्न नहीं बन पाया। मतलब अगर गोल्ड में
अगले 5 साल भी तेजी है, 2 साल भी तेजी है, अगर साल भर भी तेजी है, तो जमीन से गोल्ड निकालने वालों के तो स्टॉक्स प्राइस के बहुत जोर से यहां से भागने की आउटलुक होनी चाहिए, वो नहीं है। तो जैसा कि 40 साल में होता आया, गोल्ड सिल्वर बड़ा स्पाइक देते हैं हर 5-7 साल में, और उसके बाद उनमें उतना ही मोटा कोलैप्स भी आता है। उस कोलैप्स का पूरा खतरा बना हुआ है, वो ट्रिगर अभी तक नहीं आया। हो सकता है और 15 दिन रॉन्ग हो जाएंगे, हो सकता है दिवाली के 7 दिन बाद आए, पर जो छूट गया सो छूट गया। दिल को तसल्ली दीजिए। 35% गोल्ड में नहीं कमाया हमने, स्टॉक्स में 70, 80, 90% कमा लिया। पैसे ने ज्यादा ही कमाया है। आपको मैं फटाफट दिखाऊं बारीक। गोल्ड के बाद एग्निको, व्हीटन, प्रेशियस, फ्रैंको नेवादा, गोल्डफील्ड्स लिमिटेड, किसी के अंदर में भी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पैटर्न नहीं है, सब में रैलिंग पैटर्न है। तो गोल्ड अगर छूट भी गया और 5% छूट जाएगा तो दिल जला के कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट करना तो टोटल मूर्खता होगी, पर इस जगह पे दिल जला के जम के कोई गोल्ड खरीद ले तो वो भी कोई कमती मूर्खता नहीं होगी। गोल्ड जिसके पास है वो मजे करे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे, और जिनके पास नहीं हो स्टॉक मार्केट में काम करे। बिल्कुल। चलिए तो कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ गए, दो के अभी आने हैं। टीसीएस और एचसीएल टेक के आ गए। अब आज टेक महिंद्रा के आ जाएंगे और उसके बाद ऑब्वियसली इन्फोसिस पर सबकी नज़र रहेगी। ये चार्ट्स कुछ कह रहे हैं आपको, जिस तरीके से इतना पैसा गंवाया पिछले 1 साल में लार्ज कैप आईटी में लोगों ने? देखिए, एचसीएल टेक और महिंद्रा पिछले 2 महीने से मेंटेन कर रहे हैं कि अरबी घोड़े हैं, और एचसीएल टेक की जो मूवमेंट अब आ चुकी है, एचसीएल टेक की जो मूवमेंट अभी तक बॉटम से आ चुकी है, ये अरबी घोड़ा साबित होना शुरू हो गया है। एचसीएल टेक ने 1360 से ये मूव बना दी 1525 की। बढ़िया रिजल्ट्स को देख के, बढ़िया बातों को देख करके लोग लेने के लिए दौड़ रहे हैं। आज रेड कैंडल छपना शुरू हो गया। माइल्ड करेक्शन ये देगा, पर इस भाव से भी 1500 से भी 2200 का, 2400 का भाव अगर इसका हो जाए, कोई साल भर का व्यू ले, या टेक महिंद्रा भी यहाँ से डबल हो जाए इस भाव से, क्योंकि टेक महिंद्रा अभी तक चला नहीं। पहला पड़ाव हम 1700 का देखते हैं, बट अंतोगत्वा इवेंचुअली 2800 तक की चाल हम देखते हैं। तो ये जो लार्ज कैप से थोड़े से छोटे वाले 2 अरबी घोड़े हो गए। टीसीएस पे जो कंप्लीट कंसेंसस था, स्टोरी ओवर, टीसीएस अपना फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम दे दिया। हमने शिष्टाचार हेतु अभी सिर्फ 20% की लो से ट्रेडिंग की बाउंस का कॉल दिया है, पर ये आने वाले समय में हो सकता है कि जो ये भाव कुछ दिन पहले आ गए, ये भाव अगले 2 साल न लौटे, और टीसीएस भी अगले साल 2 साल में बहुत बड़े बड़े हाई बना दे। विप्रो की चार्ट थोड़ी डावाडोल है, एंट्री पॉइंट हम खोज रहे हैं, अभी भी पिक्चर पूरा क्लियर नहीं हुआ है, बेचने का मतलब नहीं है। और इन्फोसिस में भी एक हम्बल बम्प अप फिलहाल के लिए आएगा। मंदी खत्म है सारे आईटी स्टॉक्स में। कोई वो कोफोर्ज और इस तरह की बहुत एक्सट्रीमली हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज में कोई कभी अचानक कांड आ गया, वो अलग बात है। ब्रॉडली आईटी किसी को लेना नहीं है, कोई ले रहा है तभी तो बाकी सबका माल बिका है, तो ये आईटी का बॉटम हो चुका है। आईटी का बॉटम हो चुका है। मीनवाइल मार्केट नीचे आ रहा है इस समय। निफ्टी देखिए एक हाई से स्लिप होकर 25,275, 300 के रेजिस्टेंस जोन को हिट करके उसके बाद नीचे आता हुआ, और अब 25,164 के करीब इस समय निफ्टी पर। सुशील जी, ये निफ्टी कब तक तंग करेगी यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास? निफ्टी का काम ही है तंग करना, तो जो तंग हुए बिना निफ्टी में काम कर सकते हैं वो करेंगे। हमारी पिछली बार आपसे बात हुई थी 24,900 से 25,900 की रेंज 1 महीने के लिए। अब हम उसको चेंज करके 24,900 की जगह 25,200 से 25,900 की रेंज अपनी चार्ट पे मार्क कर चुके हैं। बाकी की जो रेंजेस है अगले 2 महीने के लिए 26,900 ऊपर में, अगले 3 से 4 महीने में 27,800। तो अब 25,100 पकड़ लो आप 25,200 की जगह। और बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको पिछली बार 60,000 बोला, और वो विस्मय लगा, जबकि मैं बैंक निफ्टी से अक्सर निराश रहता हूं, क्योंकि उनकी चार्ट्स बड़ी कठिन है बैंकों की, आसान चार्ट नहीं। अगर पीसीआर ये स्क्रीन पे मेरी चार्ट को दिखा सकते हैं, तो अब हमने बैंक निफ्टी का अंतोगत्वा टारगेट जनवरी करीब करीब पकड़ लो आप, जनवरी तक 64,000 का टारगेट हम पकड़ रहे हैं। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, अब इंडसइंड बैंक ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। एचडीएफसी बैंक थोड़े से सॉफ्ट रिजल्ट्स के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से बेटर परफॉर्म अभी तक कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से 15-17% बढ़ जाएगा। कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा डाउट के घटबड़ के पैटर्न में भी ये घटघट करते हुए आगे सब 20-25% बढ़ जाएंगे। तो सारी की सारी बैंकें फायर कर रही हैं, और स्मॉलर बैंक्स के अंदर में भी वो सीएसबी बैंक और ये छोटे वाले बैंकों में डबल 2.5 टाइम्स के पैटर्न्स बन रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा बिग बोल्ड कॉल है। तो निफ्टी पे मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं अनुज।
और देखिए थोड़ा थोड़ा घट के बढ़ के काम होगा, तो रोज मेरे लिए भी काम रहेगा, आपके पास भी काम रहेगा। ये अच्छा, एक आपका बहुत शानदार कॉल था आरबीएल बैंक 140 पे, आपने कहा था कि 500 से पहले नहीं बेचेंगे हम। अब वो आज 300 तो हो गया। क्या 500 की चाल अभी भी इंटैक्ट है? और नेक्स्ट आरबीएल बैंक कौन सा है? नेक्स्ट आरबीएल बैंक अपनी बात हो चुकी है। आरबीएल बैंक टाइप की, देखो आरबीएल बैंक में परसेंटेज मूव ज्यादा बड़ा है, और आरबीएल बैंक टाइप की, जिस बैंक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया, अंडर रेट कर दिया, रेगुलेटरी कंसर्न्स, लोगों को कुछ कुछ कहीं कहीं विस्पर होती है, सीईओ चेंज हो सकता है, ऐसी गॉसिप होती है, सारी चीजें प्राइस में बिल्ट इन है। आईडीएफसी बैंक कोई शांति से लेके बैठ जाए, रोज की ट्रेडिंग करने लायक स्टॉक्स नहीं है, साल भर बाद 3 गुना भाव मिल जाएगा, ऐसा हमारे को चार्ट पे लगता है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ अगले, आप अब संवत वाले दिन जुड़ेंगे। संवत वाले दिन हम जो स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, और बाई चांस की बात है उस दिन भी मंगलवार ही है, तो उस दिन बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी।